एमसीक्यूज मैराथन सीरीज में आपके डिस्कस करने जा रहे हैं हम क्लास 10th के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज के मोस्ट इंपोर्टेंट 40 एमसीक्यूज। ये मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये वाले एमसीक्यूज पिछले 5 ईयर में काफी रिपीट हुए हैं इस चैप्टर में, और यकीन मानिए एग्जाम में अगर इस चैप्टर से आपको कोई भी एमसीक्यूज आएगा ना, तो जो मैं डिस्कस करवाऊंगा ना वही एमसीक्यूज में आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और ये सारे एमसीक्यूज आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके इसकी पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम एमसीक्यूज को करते हैं शुरू। तो बेटा स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू से, जो है ए ग्रुप ऑफ पीपल हु केम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट इज नोन एज। मतलब एक ऐसे ग्रुप का नाम बताना है आपने जो इलेक्शन लड़ता है, अगर इलेक्शन जीत जाता है तो गवर्नमेंट में पावर लेता है, तो वो कौन सा ग्रुप होता है? ऑप्शंस आर ए प्रेशर ग्रुप, बी पॉलिटिकल पार्टीज, सी इंटरेस्ट ग्रुप्स, बिजनेस लॉबीज। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी ही एक ऐसा ग्रुप होता है जो इलेक्शन लड़ता है, अगर जीत जाता है तो पावर हासिल कर लेता है। साथ साथ ना आपने पॉज करके इसका आंसर अपने माइंड में सोचना है पहले। सेकंड एमसीक्यूज इज द इंस्टीट्यूशन दैट द ऑफिशियली बैन वॉल राइटिंग ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने बैन किया है इलेक्शन के ड्यूरिंग। आप देखते ना पॉलिटिकल पार्टीज वॉल के ऊपर, दीवारों के ऊपर लिखना शुरू कर देती हैं, हाँ भी इसको वोट डालो। वो कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने ये बंद कर दिया? ऑप्शन ए पार्लियामेंट, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी इलेक्शन कमीशन एंड ऑप्शन डी कंट्रोलर एडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इन चारों में से ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूशन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इलेक्शन कमीशन। मतलब इलेक्शन कमीशन ने ये बैन कर दिया, हाँ भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वॉल्स के ऊपर राइटिंग नहीं करेगी और कोई भी वॉल्स को गंदा नहीं करेगी, कोई भी दीवार को गंदा नहीं करेगी। थर्ड एमसीक्यूज इज पॉलिटिकल पार्टी रिफ्लेक्ट्स फंडामेंटल डैश इन ए सोसाइटी। मतलब रिफ्लेक्ट का मतलब होता है दिखाना। जैसे आप शीशे के आगे खड़े हो तो शीशा आपको रिफ्लेक्ट करता है, आपको ही दिखाता है। जो भी शीशे के आगे जो भी खड़ा होगा उसको वो रिफ्लेक्ट करता है। तो पॉलिटिकल पार्टी समाज में किसको रिफ्लेक्ट करती हैं? तो इसकी ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए सोशल डिविजन्स को, ऑप्शन बी इकोनॉमिक डिविजन्स, ऑप्शन सी रिलीजियस डिविजन्स एंड ऑप्शन डी इज पॉलिटिकल डिविजन्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सोशल डिविजन्स। सोशल का मतलब होता है समाज, सोसाइटी, और डिवीजन का मतलब क्या होता है? समाज में जो डिविजन्स हैं, सोसाइटी में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज उसको रिफ्लेक्ट करती है। उसके बाद डिस्कस करते हैं फोर्थ एमसीक्यूज, जो है इन कंट्री लाइक इंडिया डैश चूज कैंडिडेट फॉर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन। कहना ये चाहता है कि इंडिया में कौन चूज करता है, कोई भी किसी भी पार्टी से कौन खड़ा हो, तो वो कौन डिसाइड करता है? ऑप्शंस आर ए टॉप पार्टी लीडर्स, ऑप्शन बी मेंबर्स ऑफ द पार्टी, ऑप्शन सी सपोर्टर्स ऑफ द पार्टीज, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। अब पता है क्या है, अगर आपको कुछ टर्म्स समझ नहीं आ रही तो ना मैं डिस्क्रिप्शन में पूरे चैप्टर का लिंक दे दूंगा। मैंने बड़ी अच्छे से समझाया इस चैप्टर को और एक एक चीज डिस्कस की आपकी रीडर की। मैं आपको सजेशन देता हूँ ये देखने से पहले आप वो चैप्टर जरूर देख लें, आपको एक एक पॉइंट अच्छी तरह समझ आ जाएगा। और कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में बन के आते हैं वो सारे मैं वीडियो में बताए हुए हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए टॉप पार्टी लीडर। जो टॉप पार्टी के लीडर्स होते हैं ना, लीडर ही डिसाइड करते हैं उनकी पार्टी से कौन सा कैंडिडेट खड़ा होएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर बीजेपी है तो बीजेपी के हेड जो भी होगा, चाहे नरेंद्र मोदी है, वही डिसाइड करेंगे उनकी पार्टी से कौन सा बंदा कौन सी जगह से खड़ा होगा। उसके बाद डिस्कस करते हैं फिफ्थ एमसीक्यू, अ गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड ऑन द लाइन टेकन बाय डैश। इसके ऑप्शन बताता हूँ फिर मैं आपको पूरा समझाता हूँ है क्या। ऑप्शन ए ओपोजिशन पार्टी, ऑप्शन बी रूलिंग पार्टी, ऑप्शन सी प्रेसिडेंट, ऑप्शन डी पार्लियामेंट। कहना ये चाहता है जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन इंडिया के लिए बनने हैं वो कौन सी पार्टी से संबंध होता है इसका, इन सभी में से। मतलब ये कौन सी पार्टी बनाती है रूल्स एंड रेगुलेशन? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी रूलिंग पार्टी। रूलिंग पार्टी क्या होती है? जो समाज में जीत चुकी है, जो समाज में रूल कर रही है, जो गवर्नमेंट बना रही है, तो वो पार्टी क्या करेगी? रूल्स एंड रेगुलेशन से उसका लिंक होएगा। सिक्स्थ एमसीक्यूज इज राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द इमर्जेंस ऑफ। ऑप्शन ए मॉनेटरी डेमोक्रेसी, ऑप्शन बी डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ऑप्शन सी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इस एमसीक्यूज का मतलब है इनमें से किसके साथ डायरेक्टली लिंक है पॉलिटिकल पार्टीज? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी रिप्रेजेंटेटिव
रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। हमारी जो डेमोक्रेसी है ना इंडिया की, वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, हम लोग पहले चुनते हैं, वो चुने हुए लोग हमारे लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं। और डिटेल में अगर आपने समझना है तो आपको चैप्टर पहले देखना पड़ेगा। 7th MCQs इज द भारतीय जनता पार्टी केम टू पावर इन 1998 एज अ लीडर ऑफ। भारतीय जनता पार्टी 1998 में जब पावर आई उसको, तो किसकी लीडर बनी थी, मतलब पावर आने के बाद कौन सी लीडर के रूप में आई थी। ऑप्शन ए लेफ्ट फ्रंट, ऑप्शन बी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ऑप्शन सी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस का लीडर बन के आई थी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी जब वो पावर में आई थी 1998 को। 8th MCQs इज एरिया वाइज विच इज द लार्जेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी इन इंडिया। एरिया वाइज बताना है सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी इंडिया की। कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब होता है क्षेत्र, जगह। एरिया वाइज बताना है सबसे लार्जेस्ट जगह कौन सी है। ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी मुंबई का, ऑप्शन सी गाजियाबाद, ऑप्शन डी गोवा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लद्दाख। जो हमारी यूटी है लद्दाख, वो एरिया वाइज सबसे लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी है लोकसभा इलेक्शन में। लोकसभा के इलेक्शन में जो जीतता है वो हमारा बनता है पीएम, प्राइम मिनिस्टर। और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जब इलेक्शन होते हैं तब हमारा क्या बनता है, सीएम। ये सारी बातें मैंने चैप्टर में डिस्कस करवाई थी। 9th MCQs इज हाउ मेनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर देयर इन इंडिया एट प्रेजेंट। प्रेजेंट में आज के समय में इंडिया में कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऊपर इलेक्शन होते हैं जब पीएम बनता है। ऑप्शन ए 540, ऑप्शन बी 543, ऑप्शन सी 547, ऑप्शन डी 563। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 543। हमारे इंडिया में जब भी लोकसभा के इलेक्शन होते हैं तो टोटल 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब 543 जगह के ऊपर इलेक्शन होते हैं जब हमारे पीएम के इलेक्शन होते हैं। जितने भी मैं एमसीक्यूज करवा रहा हूँ किसी न किसी एग्जाम में वो आए हुए हैं, अगर नहीं आए तो आने वाले एग्जाम में पक्का आपको देखने को मिलेंगे। 10th MCQs इज ए पॉलिटिकल पार्टी हैज टू सेटिस्फाई द फॉलोइंग क्राइटेरिया टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल पार्टी। पूछा ये है इस एमसीक्यूज में कि कौन सी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा मिल सकता है, उसके लिए क्या क्राइटेरिया क्या है। तो इसकी ऑप्शन ए है 12% वोट्स ऑफ टोटल वोटर्स इन लोकसभा, ऑप्शन बी एट लीस्ट 6 लोकसभा सीट्स, ऑप्शन सी एट लीस्ट 12 लोकसभा सीट्स, ऑप्शन डी 6% वोटर्स ऑफ टोटल वोटर्स इन लोकसभा इलेक्शन ऑफ 4 सीट्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। एक तो 6% टोटल वोटर सपोर्ट में चाहिए और कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी की 4 सीट उस पार्टी ने जीती होनी चाहिए। तो ये दो क्राइटेरिया 6% और 4 सीट्स वाला कॉन्सेप्ट, तभी कोई पार्टी नेशनल पार्टी का दर्जा उसको मिल सकता है। 11th MCQs इज पार्टी दैट लूज द इलेक्शन एंड डज नॉट फॉर्म द गवर्नमेंट इज कॉल्ड। ऐसी पार्टी का नाम बताना है जो इलेक्शन में हार जाती है और वो सरकार नहीं बना पाती, उस पार्टी को क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए ओपोजिशन पार्टी, ऑप्शन बी रूलिंग पार्टी, ऑप्शन सी अलायंस पार्टी या ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए ओपोजिशन पार्टी। ओपोजिशन पार्टी ही ऐसी पार्टी होती है जो हार जाती है, पार्टी जो ओपोजिट आ जाती है, ऐसे याद करवाया था मैंने चैप्टर में, जो सरकार नहीं बना पाती। और दूसरी तरफ कौन सी पार्टी होती है जो सरकार बना लेती है, रूलिंग पार्टी, जो पिछले एमसीक्यूज में कवर किया था। 12th MCQs इज व्हाट इज एन अलायंस। अलायंस क्या होता है, इसका मतलब होता है गठबंधन। बताता हूँ क्या होता है, पहले मैं बताता हूँ इसकी ऑप्शंस। ऑप्शन ए इज वन पार्टी कॉन्टेस्ट इलेक्शन, ऑप्शन बी सेवरल पार्टीज ज्वाइन हैंड फॉर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन, ऑप्शन सी 2 पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शन, ऑप्शन डी नन ऑफ द ऑप्शन। का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। बहुत सारी पार्टीज इलेक्शन से पहले हाथ मिला लेती हैं आपस में फॉर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन, मतलब इलेक्शन लड़ने के लिए, तो उसको अलाइंस बोलते हैं। इससे मिलता जुलता और एक टर्म है जिसको बोला जाता है कोलिशन। कोलिशन का मतलब क्या होता है, जब इलेक्शन के बाद किसी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती तब वो हाथ मिलाती हैं, तब उसको कोलिशन बोलते हैं, तब भी वो गठबंधन ही होता है। बस दोनों में फर्क क्या है, अलाइंस तब होता है इलेक्शन से पहले जब बहुत सारी पार्टीज आपस में हाथ मिला लेती है, उसको पता चल जाता है हाँ भी हमको आपस में मिलके ही काम चलाना पड़ेगा। पर कोलिशन का मतलब क्या होता है, जब इलेक्शन के बाद किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती तब बहुत सारी पार्टीज आपस में हाथ मिला लेती हैं, तो उसको बोलते हैं कोलिशन। ये सारी की सारी बातें मैंने बड़े अच्छे से लेसन में समझाई हैं। आप या तो अभी या एमसीक्यूज के बाद वो चैप्टर
चैप्टर जरूर देख लेना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। MCQs नंबर 13, विच कंट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ टू पार्टी सिस्टम? इनमें से कौन सी कंट्री है जो बेस्ट एग्जाम्पल है जहां पर दो पार्टी सिस्टम होता है, टू पार्टी सिस्टम? ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी USA, ऑप्शन सी चाइना एंड ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो इसका करेक्ट आंसर है USA, ऑप्शन बी। USA एक ऐसी कंट्री है जहां पर टू पार्टी सिस्टम होता है, और जो इंडिया है वहां पर मल्टी पार्टी सिस्टम होता है, पाकिस्तान में भी मल्टी पार्टी सिस्टम होता है, और चाइना में वन पार्टी सिस्टम होता है। 14 नंबर MCQs इज विच पार्टीज गाइडिंग फिलोसफी इज कल्चरल नेशनलिज्म? ऐसी कौन सी पार्टी है जिसकी फिलोसफी, बहुत सारी पार्टीज की फिलोसफी मैंने करवाई थी चैप्टर में, इस वाले MCQs में क्या पूछा है, ऐसी कौन सी पार्टी है जिसकी फिलोसफी क्या है, कल्चरल नेशनलिज्म होती है? ऑप्शन ए BJP, ऑप्शन बी CPI, ऑप्शन सी आप, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर है BJP पार्टी। BJP पार्टी का संबंध किससे है? कल्चरल नेशनलिज्म से। और CPI पार्टी का मतलब क्या होता है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। आप मतलब आम आदमी पार्टी। तो ये सारा का सारा कंटेंट हमने डिटेल चैप्टर में डिस्कस किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपके मन में भी आया होगा सर बार बार यही बात बोलते हैं, फ्लो में निकल जाती है। हाँ, पे डिस्क्रिप्शन में ये लिंक है। अब मैंने इतनी बार बोल दिया, देख जरूर लेना। 15 नंबर MCQs इज द फाउंडर ऑफ बहुजन समाज पार्टी? तो ऑप्शन ए इज कांशीराम, ऑप्शन बी इज BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी इज बाल ठाकरे, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए कांशीराम। बहुजन समाज पार्टी का फाउंडर कौन है? कांशीराम जी। 16 नंबर MCQs इज हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? इसका मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, उसमें कितनी पार्टीज रजिस्टर है अप्रोक्स? तो ऑप्शन ए इज लेस देन 750, ऑप्शन सी लेस देन 100, ऑप्शन डी मोर देन 750। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी मोर देन 750। मतलब 750 से भी ज्यादा पार्टीज जो है इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर है, इलेक्शन कमीशन ने उसको रजिस्टर किया हुआ है। 17 नंबर MCQs इज व्हेन वाज भारतीय जनता पार्टी फाउंडेड? डेट बतानी है भारतीय जनता पार्टी कब फाउंड हुई थी। ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1970, ऑप्शन सी 1980, ऑप्शन डी 1990। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 1980। 1980 में क्या था? बीजेपी पार्टी फॉर्म्ड हुई थी। 18 नंबर MCQs इज व्हाट इज एन एफिडेविट? एफिडेविट क्या होता है? ऑप्शन ए साइंड डॉक्यूमेंट विद पर्सनल इंफॉर्मेशन, ऑप्शन बी ए डिक्लेरेशन, ऑप्शन सी एन एग्रीमेंट एंड ऑप्शन डी एन अपील। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए साइंड डॉक्यूमेंट होता है जिसमें पर्सनल डिटेल लिखी होती है कोई भी पर्सन की। ये कंसेप्ट आता है पॉलिटिकल पार्टी को कैसे रिफॉर्म किया जाता है, उसमें मैंने करवाया था, जिसमें पूरी पर्सनल डिटेल आदमी की दी जाती है, साइंड होती है, वो तो उसको एफिडेविट बोला जाता है। MCQs नंबर 19 विच ऑफ दिस नॉट कंसीडर ए गुड ऑप्शन फॉर डेमोक्रेटिक स्टेट? डेमोक्रेसी से रिलेटेड इनमें से कौन सी टर्म अच्छी नहीं है, जो डेमोक्रेसी के फेवर में नहीं है, वो बताना है। ऑप्शन ए वन पार्टी सिस्टम, ऑप्शन बी टू पार्टी सिस्टम, ऑप्शन सी मल्टी पार्टी सिस्टम, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए वन पार्टी सिस्टम। जहां पर वन पार्टी सिस्टम होएगा ना, वहां पर डिक्टेटरशिप टाइप होएगी, वहां पर राजे महाराजे टाइप राज होएगा। वन पार्टी सिस्टम इज नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। डेमोक्रेसी होगी तो मल्टी पार्टी सिस्टम, तो एटलीस्ट टू पार्टी सिस्टम तो होएगा। 20 नंबर MCQs इज विच पार्टी स्टैंड फॉर द कॉज ऑफ सिक्योरिंग द इंटरेस्ट ऑफ ऑप्रेस्ड क्लास? MCQs में सीधा ये पूछा गया है, जो ऑप्रेस्ड क्लास होती है सोसाइटी में, जिसके ऊपर लोग ध्यान नहीं देते, जो पछड़े हुए लोग होते हैं, कौन सी पार्टी की फिलोसफी उनके साथ है, मतलब वो ऑप्रेस्ड क्लास का हमेशा साथ देती है? तो ऑप्शन ए बहुजन समाज पार्टी, ऑप्शन बी BJP, ऑप्शन सी INC एंड ऑप्शन डी इज CPI ब्रैकेट वाला M वाला। तो करेक्ट आंसर इज बहुजन समाज पार्टी, ऑप्शन ए। ये लोग ऑप्रेस्ड क्लास के साथ हमेशा खड़े होते हैं। अब मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ BJP की क्या आइडियोलॉजी है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया। इसको ना पोज करके साथ साथ आपने प्रैक्टिस जरूर करनी है। 21 नंबर MCQs इज अ पार्टी सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोटर इन इलेक्शन टू लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट एंड विन एटलीस्ट 2 सीट्स इज रिकॉग्नाइज्ड एज। जो पार्टी भाई स्टेट के इलेक्शन में 6% वोट आ जाती है उनके पास, और उनके पास 2 सीट जीत जाती है वो पार्टी, वो कौन सी पार्टी कहलाती है? ऑप्शन ए नेशनल पार्टी, ऑप्शन बी पॉलिटिकल पार्टी, ऑप्शन
ऑप्शन सी स्टेट पार्टी या ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी स्टेट पार्टी। वो पार्टी कौन सी होती है? स्टेट, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में 6% टोटल वोटर्स हासिल कर लेती है और 2 सीट्स जीत जाती है, तो उसको स्टेट पार्टी बोला जाता है। 22 नंबर एमसीक्यूज इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ओपोजिशन पार्टी। ओपोजिशन पार्टी का फंक्शन क्या होता है? ऑप्शन ए टू सपोर्ट द गवर्नमेंट, ऑप्शन बी टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, ऑप्शन सी टू एनफोर्स द गवर्नमेंट एंड ऑप्शन डी टू प्रोवाइड सोशल सर्विस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। जो रूल कर रही होती है ना उसको क्रिटिसाइज करती है, उसकी बुराई करती है ताकि अगले इलेक्शन में वो उसका फायदा उठा सके। 23 नंबर MCQs is which of the following is true about political party। पॉलिटिकल पार्टी में इन सभी में से क्या सत्य है, क्या सही है, ये बताना है। ऑप्शन ए रिफ्लेक्ट द फंडामेंटल डिवीजन इन सोसाइटी, ऑप्शन बी फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन, ऑप्शन सी दे कंटेस्ट इलेक्शन एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। ये सारे के सारे हमने पिछले MCQs में कर लिए। जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है पब्लिक की ओपिनियन को शेप देती है, पॉलिटिकल पार्टी कंटेस्ट इलेक्शन लड़ती है। रिफ्लेक्ट वाला कंसेप्ट भी मैंने आपको एक एमसीक्यूज में करवाया था। 24 नंबर एमसीक्यूज इज हु इज पार्टीसन। ऑप्शन ए एंटागोनाइज पार्टी मेंबर, ऑप्शन बी डिसलॉयल पार्टी मेंबर, ऑप्शन सी एस्ट्रेंजर पार्टी मेंबर, ऑप्शन डी इज स्ट्राच पार्टी मेंबर। तो पार्टीसन एक ऐसा मेंबर होता है जो पार्टी के साथ हमेशा जुड़ा रहता है, मतलब एक ही पार्टी को वो वोट देता है, एक ही पार्टी का वो सपोर्टर होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी स्ट्राच मेंबर ऑफ पार्टी, मतलब कठोर, एक ही पार्टी के साथ कठोरता से जुड़ा रहता है, वो पार्टी से कभी अलग नहीं होता। और लगे हाथ में सभी का ही मतलब बता देता हूँ। ऑप्शन ए में है ना एंटेगनाइज का मतलब क्या होता है? विरोध करने वाला, वो पार्टी का विरोध नहीं करता भाई। ऑप्शन बी में डिसलॉयल तो बिल्कुल ही नहीं होता, जिस पार्टी को पसंद करता है उस पार्टी के साथ लॉयल्टी के साथ जुड़ा रहता है। थर्ड ऑप्शन एस्ट्रेंज पर्सन, वो अलग पर्सन नहीं होता, वो पार्टी के साथ ही जुड़ा होता है। जितने एमसीक्यूज किए ना, बस आपने बढ़िया तैयारी करनी है और नोट्स में PDF में आपने बढ़िया रिवीजन करनी है और यहाँ से सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में। 25 नंबर एमसीक्यूज इज व्हाट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट डस इंडिया हैव। इंडिया में कौन सी टाइप की गवर्नमेंट है, कौन सा सिस्टम इंडिया में चलता है? तो ऑप्शन ए इज 3 पार्टी सिस्टम, ऑप्शन बी इज 2 पार्टी सिस्टम, ऑप्शन सी इज 1 पार्टी सिस्टम एंड ऑप्शन डी इज मल्टी पार्टी सिस्टम। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी मल्टी पार्टी सिस्टम। इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम एग्जिस्ट करता है, इसीलिए इंडिया की डेमोक्रेसी बेस्ट डेमोक्रेसी में से एक है। 26 नंबर एमसीक्यूज इज द मेन बेस ऑफ BSP इज इन। मतलब BSP मतलब क्या होता है? बहुजन समाज पार्टी। इसका मेन बेस कहाँ पर है, मतलब सबसे ज्यादा सपोर्ट कौन सी स्टेट में बहुजन समाज पार्टी की है? ऑप्शन ए इज उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी इज हरियाणा, ऑप्शन सी इज दिल्ली, ऑप्शन डी इज पंजाब। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का मेन बेस है, यहाँ पर उसको बड़ी ज्यादा सपोर्ट मिलती है। 27 नंबर एमसीक्यूज इज विच पार्टी रिमेन इन पावर इन वेस्ट बंगाल फॉर 30 ईयर। ऐसी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिसका 30 साल में वेस्ट बंगाल में बड़ा ज्यादा बोलबाला है, ऐसा ही बोल सकते हो। तो ऑप्शन ए CPI ब्रैकेट M, ऑप्शन बी BJP, ऑप्शन सी CPI एंड ऑप्शन डी NCP। जब ये चैप्टर करवाया था ना, मैंने सभी पार्टी के बारे में डिटेल में बताया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए CPI-M, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। जो ब्रैकेट में M है वो मार्क्सिज्म के आइडियोलॉजी को फॉलो करती है। तो चीजों को बड़े ध्यान से आपने याद करना है। किसी भी चैप्टर के MCQs को लाइटली नहीं लेना। 20 मार्क्स के आते हैं, 20 मार्क्स के। ये MCQs ही हैं जिसके बेस पे SST में परसेंटेज नंबरों की बढ़ती है। बस आपने कुछ नहीं करना, आपने जितने भी मैं काम करवाता हूँ ना, आपने बस ध्यान से उसको सुनना है, उसकी रिवीजन करनी है। SST में आपके 80 में से 80 मार्क्स दिलवाने की गारंटी मेरी है। 28 नंबर MCQs इज विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेट पार्टी। इनमें से कौन सी पार्टी स्टेट की पार्टी कहलाती है? ऑप्शन ए इज NCP, ऑप्शन बी इज BJP, ऑप्शन सी इज राष्ट्रीय जनता दल एंड ऑप्शन डी इज BSP। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रीय जनता दल। तो राष्ट्रीय जनता दल है वो किसी स्टेट की पार्टी है? मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ वो कौन सी स्टेट की पार्टी है। 29 नंबर MCQs इज व्हाट इज मेंट बाय डिफेक्शन। डिफेक्शन का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए लॉयल्टी टुवर्ड्स ए पार्टी, ऑप्शन बी चेंजिंग पार्टी एलिजेंस, ऑप्शन सी पॉलिटिकल रिफॉर्म एंड ऑप्शन डी इज कल्चरल रिफॉर्म्स। तो डिफेक्शन का मतलब क्या होता है? हमने चैप्टर में भी किया था। जब कोई MP या MLA अपनी पार्टी को चेंज करता है उसको डिफेक्शन बोलते हैं, दल बदलना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी चेंजिंग पार्टी एलिजेंस। एलिजेंस का मतलब होता है वफादारी, अपनी वफादारी को चेंज करना, मतलब दल ही बदल
लेना, तो अपनी पार्टी को चेंज ही कर देना। वो सारा का सारा कंसेप्ट मैंने चैप्टर में बताया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि मैं हंसा क्यों हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टी वाज फाउंडेड बाय रिवाइविंग द भारतीय जनसंघ? ऐसी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो भारतीय जनसंघ बना था उसको रिवाइव करके, रिवाइव का मतलब क्या होता है, उसको दोबारा से एक्टिवेट किया, ऐसे समझ सकते हो, उसको दोबारा से जान डाली, उसको रिवाइव किया। तो कौन सी पार्टी वहां से बनी? तो ऑप्शन ए राष्ट्रीय जनता दल, ऑप्शन बी समाजवादी पार्टी, ऑप्शन सी भारतीय जनता पार्टी एंड ऑप्शन डी इज बहुजन समाज पार्टी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनसंघ जो था उसको रिवाइव किया गया। फिर कौन सी पार्टी की स्थापना हुई थी? भारतीय जनता पार्टी। कमेंट बॉक्स में बताओ मेरे को भारतीय जनता पार्टी की फॉर्मेशन डेट क्या है, जो पिछले एमसीक्यूज में हमने कवर कर ली है। 31 नंबर एमसीक्यूज इज एवरी पार्टी इन इंडिया हैज टू रजिस्टर इटसेल्फ विद। हर पार्टी को अपने आप को कौन से इंस्टीट्यूशन से रजिस्टर करवाना पड़ता है? ऑप्शन ए इज द प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी इज द पार्लियामेंट, ऑप्शन सी इज इलेक्शन कमीशन, ऑप्शन डी इज द पुलिस। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से किसी भी पार्टी को अप्रूवल लेनी पड़ती है, तभी वो कोई भी पार्टी बनती है, चाहे वो नेशनल पार्टी है चाहे वो स्टेट पार्टी है। 32 नंबर एमसीक्यूज इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रू रिगार्डिंग कोलिशन गवर्नमेंट? इनमें से क्या चीज हम बताएंगे सत्य है, ट्रू है कोलिशन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग? ऑप्शन ए इज ओनली टू पार्टी कॉन्टेस्ट इलेक्शन, ऑप्शन बी इज सेवरल पार्टी compete for power, option C is the government is formed by two or more party coming together, option D is none of this। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। जब दो या दो से पार्टी इलेक्शन के बाद, इलेक्शन होने के बाद ज्वाइन कर लेती है, क्योंकि किसी भी पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं होती, वो लोग क्या करते हैं इलेक्शन लड़ने के बाद ज्वाइन कर लेते हैं एंड आपस में मिल जाते हैं, सरकार बनाते हैं, उसको ही कोलिशन बोलते हैं। 33 नंबर एमसीक्यूज इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज a not component of any political party? ऑप्शन ए द लीडर, ऑप्शन बी द फॉलोअर्स, ऑप्शन सी द एक्टिव मेंबर एंड ऑप्शन डी इज वुमेन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी वुमेन। 34 नंबर एमसीक्यूज इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज द शिवसेना एग्जिस्ट एज रीजनल पार्टी? पूछा ये है जो शिवसेना पॉलिटिकल पार्टी है, रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है, स्टेट पॉलिटिकल पार्टी है, वो कौन सी स्टेट से रिलेशन है उसका? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी महाराष्ट्र एंड ऑप्शन डी इज मध्य प्रदेश। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी महाराष्ट्र। शिवसेना जो पार्टी है वो महाराष्ट्र की स्टेट पार्टी है। 35 नंबर एमसीक्यूज इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज द बीजू जनता दल एग्जिस्ट एज रीजनल पॉलिटिकल पार्टी? वही बताना है बीजू दल कौन सी स्टेट से रिलेशन है, कौन सी स्टेट की स्टेट पार्टी है। ऑप्शन ए इज कर्नाटका, ऑप्शन बी इज आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी इज बिहार एंड ऑप्शन डी इज ओडिशा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ओडिशा। ओडिशा से रिलेशन है बीजू जनता दल पार्टी का संबंध किससे है? ओडिशा से। द पार्टी हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल पार्टी इन 2023 एंड इज ए रूलिंग पार्टी इन पंजाब एंड दिल्ली। आइडेंटिफाई द पार्टी, मतलब उस पार्टी का नाम बताना है जो नेशनल पार्टी बनी थी 2023 को और वो पार्टी लीड कर रही है और पार्टी जीत चुकी है पंजाब और दिल्ली की स्टेट में। तो ऑप्शन ए इज INC, ऑप्शन बी इज आप, ऑप्शन सी इज BJP एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी आप मतलब आम आदमी पार्टी जो थी 2023 को नेशनल पार्टी बनी और वो दो स्टेट के ऊपर राज कर रही है, दो स्टेट में उनके CM है, पंजाब और दिल्ली में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज द राष्ट्रीय लोक दल एग्जिस्ट एज रीजनल पॉलिटिकल पार्टी? मतलब राष्ट्रीय लोक दल जो पॉलिटिकल पार्टी है वो कौन सी स्टेट की रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है या स्टेट पॉलिटिकल पार्टी है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटका एंड ऑप्शन डी इज ओडिशा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। जो राष्ट्रीय लोक दल पॉलिटिकल पार्टी है वो उत्तर प्रदेश की स्टेट या रीजनल पॉलिटिकल पार्टी कहलाती है। नेम द ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए बहुजन समाज पार्टी, ऑप्शन बी इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऑप्शन सी कम्युनिस्ट पार्टी एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको कांग्रेस पार्टी भी बोला जाता है। ये भारत की पुरानी पार्टियों में से एक है। आगे एमसीक्यूज ना आपको कुछ लोगो दिखा के भी पूछे जा सकते हैं। हाँ भी ये कौन सी पार्टी का लोगो है, वो किस प्रकार आते हैं आपको, वो हम करेंगे डिस्कस 39 नंबर एमसीक्यूज में। जैसे अब ये लोगो है बीजेपी पार्टी का,
और पूछा ये गया है एग्जाम में, ये वाला लोगो कौन सी पार्टी से संबंध रखता है? ऑप्शन ए बीएसपी, ऑप्शन बी आईएनसी, ऑप्शन सी आप एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर है इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी। ये लोगो किसका है? आईएनसी का है। मैंने सभी लोगो आपको डिस्कस करवा दिए थे और चैप्टर में बता दिया था कि और कौन कौन सी पार्टी से कौन कौन से क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लेना। आगे हम डिस्कस करते हैं लास्ट एमसीक्यूज, आपका 40 नंबर एमसीक्यूज। ये भी इसी टाइप का मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। जैसे अकाउंटेबल गवर्नमेंट होती है इंडिया की और मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट कौन से देश से संबंध रखती है? अकाउंटेबल का मतलब होता है आंसरेबल, गवर्नमेंट आंसर देती है। और दूसरा जो हमने पावर शेयरिंग वाला किया था उसमें से लिंक है ये वाला एमसीक्यूज। ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी बेल्जियम, ऑप्शन सी भूटान एंड ऑप्शन डी इज पाकिस्तान। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए श्रीलंका। श्रीलंका में मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट थी जो अच्छी नहीं थी। आई होप आपको ये 40 के 40 एमसीक्यूज अच्छी तरह समझ आ गए। इसकी अगर आपने प्रैक्टिस करनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है पीडीएफ का, वो उसको डाउनलोड करो, फ्री में है, आपकी बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मिलते हैं किसी और कॉन्सेप्ट के साथ किसी और दिन। बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।